मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि बी आर अम्बेडकर को मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहा जाता है? क्या उन्होंने भारत का जो संविधान लिखा था इसलिए, या और भी कोई कारण था? तो संविधान लिखने के लिए तो उनको मेकर्स कहा नहीं जा सकता, मेकर्स ऑफ इंडिया तो कहा नहीं जा सकता। तो एग्जैक्टली उनको मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भारतीय जनता का विकास सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक अर्थात समग्र रूप में देखना चाहते थे। मुख्यतः मैं यहां पर जो चर्चा करने जा रहा हूं वो धर्म पर केंद्रित होकर करने जा रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बी आर अम्बेडकर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था और एक ऐसे धर्म में हुआ था जहां से उनका न केवल बचपन अपितु संपूर्ण जीवन, आप कह सकते हैं कि गरीबी, बहिष्कृत, लांछन और अपमानित जीवन था। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि वह एक विशेष धर्म में जन्मे थे। और इसीलिए 1935 में महाराष्ट्र के एवला सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं जब अपनी पहली सांस लिया था तो मैं हिंदू था, लेकिन उसमें मेरा कोई जोर नहीं था। लेकिन मैं मरूंगा तो मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। और ऐसा ही हुआ। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने बहुत सारी किताबें बौद्ध धर्म की पढ़ी और बौद्ध धर्म की किताबों को पढ़ने के बाद उनको लगा कि बौद्ध धर्म में भी तमाम त्रुटियां और भ्रष्टाचार है। इसलिए वे बौद्ध धर्म को अक्षरशः स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का एक संश्लेषित या आप कह सकते हैं कि परिवर्तित रूप को अपनाया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नवयान कहते हैं। उसी को भीमयान भी कहा जाता है। उसी को कुछ लोग नवबौद्ध भी कहते हैं और अंबेडकरवादी बौद्ध के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो अब प्रॉब्लम यहां यह आता है कि नवयान का अर्थ क्या है? तो मित्रों, नवयान का अर्थ है नया वाहन। तो नया क्या है? बौद्ध धर्म का जो मूल है उससे अलग एक नई सोच है। क्लियर? अर्थात ये एक नया बौद्ध है जिसकी बी आर अम्बेडकर ने नई व्याख्या किया है। इसीलिए नवयान के संस्थापक बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। और बी आर अम्बेडकर ने नवयान की जो व्याख्या की है वह अपनी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्म में किया है। बुद्धा एंड हिज धम्म को ही नवयान का दर्शन कहा जाता है। आप इसे नवयान की बाइबल भी कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां है कि उन्होंने बौद्ध धर्म में वो कौन सी कमियां देखी कि जिसके कारण उन्होंने नवयान को चलाया था। देखिए, बी आर अम्बेडकर ने देखा कि जो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, चाहे वो थेरवाद हो, चाहे वो महायान हो, चाहे वो ब्रजयान हो, ठीक है, इनके मूल विश्वास और सिद्धांतों में त्रुटियां हैं। इनकी शिक्षाओं में भ्रष्टाचार है। क्लियर? बी आर अम्बेडकर बुद्ध की परिव्रज्या, परिव्रज्या मतलब समझ रहे हैं आप?
परिव्रज्जा का मतलब है कि बुद्ध के जीवन की वो 4 घटनाएं, अर्थात बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा, बीमार को देखा, मृतक को देखा और फिर अंत में सन्यासी को देखा। और बुद्ध ने देखा कि जो सन्यासी है ये भी यही काफी खुश है, इसलिए बुद्ध भी क्या हुआ, सन्यास मार्ग की तरफ चले गए। क्लियर? तो आप याद रखिएगा कि बी आर अम्बेडकर उनके इस सन्यास या परिव्रज्जा से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि ये बुद्ध के जीवन से भागने या पलायन करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये किसी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। 4 आर्य सत्यों में भी बी आर सर का या बी आर अम्बेडकर सर का विश्वास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वह ये मानने को, पहली चीज तो वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि 4 आर्य सत्य बुद्ध की देन है। उनका तो यहां तक कहना है कि हो सकता है कि बाद में किसी भिक्षु ने इसको जोड़ दिया हो या भिक्षु समुदाय ने इसे जोड़ दिया हो। ठीक है? तो बी आर अम्बेडकर जो 4 नोबल ट्रूथ हैं या 4 आर्य सत्य हैं, उसमें क्या देखते हैं? तो उनका कहना है कि इसमें निराशा का अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा जा सकता। ये कर्महीन होने का संदेश देता है। इसके अतिरिक्त बुद्ध के पुनर्जन्म से भी बी आर अम्बेडकर संतुष्ट नहीं थे और उनका कहना था कि इससे अंधविश्वास बढ़ता है। बुद्ध ने जिस भिक्षु का उल्लेख किया है या भिक्षु जीवन का उल्लेख किया है, वास्तव में वह एक मठवासी परंपरा है, जहां भिक्षु मठ में वास करता है और मठ का सदस्य होता है। इस प्रकार जो भिक्षु होता है या भिक्षु जीवन है, वह एक आदर्श व्यक्ति या सामाजिक सेवक बनने का गुण नहीं रखता। हम एक भिक्षु से एक सभ्य नागरिक या कंप्लीट जो समाज की आवश्यकता है, ऐसे मानव के रूप में नहीं देख सकते। निर्वाण से भी बुद्ध का जो निर्वाण का कॉन्सेप्ट है, यह भी बी आर अम्बेडकर को पसंद नहीं आया, उससे वो असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि बुद्ध का जो निर्वाण का कॉन्सेप्ट है, ये किसी सांसारिक व्यक्ति के लिए नहीं है और न ही यह सांसारिक अवस्था है जिसमें पूर्ण शांति, स्वतंत्रता, सर्वोच्च सुख मिल सकता हो। लेकिन अब प्रश्न यहां एक चीज और हम लोग चर्चा करेंगे कि बुद्ध ने निर्वाण को किस रूप में देखा। तो बुद्ध का कहना है कि जो निर्वाण है वो सामाजिक राजनीतिक जो ये दुनिया है, पृथ्वी है, लोक है, उस पर एक धार्मिक राज्य की स्थापना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। निष्कर्षतः हम लोग बातें करें तो ये कह देंगे कि नव बौद्ध धर्म भारत में दलितों के बीच एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन है, जो बौद्ध धर्म से प्रेरित होते हुए भी उसमें सुधार करके अपनाने का पक्षधर है। अंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म मुख्य रूप से मठवासी आंदोलन है और इन्हीं मठों के कारण भारत में इसका पतन हुआ है, क्योंकि मठ भ्रष्टाचार के उच्च केंद्र बन चुके थे। अब भ्रष्टाचार का केंद्र क्यों बना? तो उनका कहना है क्योंकि मठों में समृद्धि थी और मठों की समृद्धि और संपत्ति से मठवासियों में विलासिता आई और जब ये विलासी बन गए तो मठवासियों ने बुद्ध की शिक्षाओं को भुला दिया। इस प्रकार बी आर अम्बेडकर एक ऐसे धर्म का निर्माण करना चाहते हैं जो व्यक्ति के लिए हो। वे व्यक्ति को धर्म के लिए अर्पित नहीं करना चाहते। क्लियर? जैसे दुनिया के जितने भी अन्य धर्म हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है? इसके साथ साथ मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि फिर भी
B.R. अम्बेडकर ने इस बात को स्वीकारा था कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पहली बार, मतलब धर्म के अंदर पहली बार स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का संदेश है। इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी धर्म हैं, अगर आप हिंदू धर्म की बात कर लें तो हिंदू धर्म की आधारशिला ही है विभाजन और भेदभाव पर, विभेद पर। ये इंसान में इंसानियत को नहीं देखता, अपितु इसमें वर्णवाद और जातिवाद को देखता है। अब बात अगर हम कहें कि इस्लाम को उन्होंने क्यों नहीं अपना लिया, इस्लाम में तो भाईचारे की बहुत बात की जाती है, लेकिन याद रखिएगा कि इस्लामिक जो भाईचारा है, अगर हम इसका अध्ययन करें, एनालिसिस करें, तो हम पाएंगे कि इस्लामिक जो भाईचारा है ये इस्लाम द्वारा है, इस्लाम के लिए है, ठीक है ना। मतलब मुसलमानों में ही भाईचारा है, और अगर कोई गैर मुसलमान की बात की जाए तो आप याद रखिएगा कि वहां पर गैर कभी भी सम्मानित नहीं है। इसलिए मुस्लिम जो समाज है वहां पर भी हिंदुओं की तरह से ही तमाम विभाजन है। क्लियर। अब आप याद रखिएगा 22 प्रतिज्ञाओं के साथ 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि नागपुर में B.R. अम्बेडकर ने नौयान को अपना लिया था। क्लियर। और आप याद रखेंगे कि इसी दिन लगभग 3,80,000 लोगों ने धर्मांतरण कर लिया था, जो विश्व के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा धर्मांतरण है। मित्रों, आज हमारी चर्चाएं यहीं पर सीमित होंगी, से समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू। ग्रेट गुड डे।